एक्चुअली पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फ़ोन साइड रखा था और उतने में रिज़ल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। तो आप स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे जो न्यू कमर्स हैं, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई सुनकर सब जो है डर जाते हैं। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है इस दौरान? I think infinite support था, they were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. शिता, पहले कॉर्पोरेट में फिर एकदम से जी। एकेडमिक्स में ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, या क्या थॉट आया उससे? सिंस मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important, and corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. क्या लगा था कभी कि इस तरह की सफलता मिल पाएगी? जब तैयारी शुरू की थी तो उम्मीद था कि और चाहती थी कि कुछ रैंक आ जाए, बट इतनी अच्छी रैंक आएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, कैसे तैयारी की आपने इसके लिए? मैंने घर पे रहकर ही कोविड में तैयारी स्टार्ट की, ऑनलाइन रिसोर्सेज और यूट्यूब की हेल्प ली और बेसिक बुक्स, बेसिक रिसोर्सेज को रेफ़र किया। मैम, आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से? प्राइमरी एजुकेशन बक्सर के वुडस्टॉक स्कूल से हुई है, और उसके बाद मैंने अपना +2 सनबीम भगवानपुर से करा, और फिर ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी। तो उसके बाद बक्सर कैसे आ गई और फिर बक्सर से कैसे तैयारी की? उसके बाद मतलब जर्नी कैसी रही? जैसे यहाँ आपने 10th कब किया? 10th मैंने 2015 में कंप्लीट किया, फिर 17 में 12th कंप्लीट किया, और कोविड में मेरे 6 सेमेस्टर के टाइम पर ही कोविड आ गया था, तो मैं घर वापस आ गई थी। फिर उसी समय मैंने अपना तैयारी स्टार्ट किया, और फिर करते करते आज मेरा रिजल्ट आ गया। कोचिंग वगैरह या फिर कैसे? मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की मेंस के स्टेज पर, बट ऐसे प्रॉपर कोचिंग मैं नहीं कर पाई क्योंकि उस समय कोविड था, सब कुछ सारे कोचिंग्स बंद थे, तो वेट करते करते मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया, और फिर मैंने खुद ही किया सेल्फ स्टडी से। अच्छा, सोशल साइट्स जो है यूट्यूब वगैरह, ये कितना सहायक हुआ आपके इसमें सफलता में? हाँ, सोशल साइट्स को मैं पूरा श्रेय देती हूँ। ऑनलाइन ही मैं न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन पढ़ती थी, और उनके एनालिसिस देखना, बहुत सारे यूट्यूब के बहुत सारे सोर्सेज चैनल्स को मैंने रेफ़र किया है, तो ऑनलाइन मीडियम का पूरा यूटिलाइज़ किया है। अच्छा, और भी जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सीख रहेगी आपकी तरफ से जिससे कि वो अपना भविष्य बेहतर कर सकें? इस तैयारी में इतनी मुश्किल पढ़ाई है और इतना बहुत कुछ इतना डिफ़िकल्ट है कि आपको कभी ना कभी असफलता फील होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराश हो जाए एक बार में। दोबारा से उस चीज़ से लड़ करके अपना मनोबल बढ़ा करके पढ़ने बैठ जाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, जो भी चीज़ आपको खुशी दे उसमें रहें, और दोबारा से पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश करें। अच्छा, एक सवाल जो सभी जानना चाहते हैं कि श्रेय किसको देंगी आप इस सफलता का? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ साथ पूरी मेहनत की है, और ये एग्ज़ाम मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट था, मेरी मम्मी के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इतना ऊपर रैंक आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट नाउ। पहले सोचा था क्या? नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ऊपर रैंक आएगा। आपका फ्यूचर प्लान? अभी तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ इंडियन फॉरेन सर्विस। अभी देखते हैं कहाँ कैसे लोकेशन होता है, उसके हिसाब से बाकी फ्यूचर प्लान होगा। कैसे ये शुरुआत किया? पहले तो प्री के लिए रिसोर्सेज ढूंढ लिया, उसके बाद उस हिसाब से मतलब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल का स्मार्टली डिसाइड कर लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ा।